आकाशे तारकाम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्वलिंग नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारका लिंग, पाताल में हाटकेश्वर, पृथ्वी लोक में महाकाल है और महाकाल की महानता सर्वव्यापी है। वराह पुराण में लिखा है, नाभि देशे महाकालस्त नामना तत्र वैहरा, अर्थात महाकाल नाभि देश में विराजमान है। पुराणों में लिखित वो नाभिदेश नगरी कोई और नहीं, उज्जैन है। आज ऐसे पौराणिक शहर उज्जैन में महाकाल की महिमा और दिव्य रूप को देखने जा रही है बिंग घुमक्कड़ की टीम। आज की यात्रा में महाकाल ज्योतिर्लिंग का चप्पा चप्पा दिखेगा। महाकाल परिसर में हर छोटे बड़े मंदिर को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। उज्जैन में क्यों कोई राजा रात में नहीं रुकता, इस राज से भी पर्दा हटेगा। उज्जैन के जिस होटल को हमने अपना ठिकाना बनाया था, वहां से महाकाल ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 3 किलोमीटर थी। सुबह सुबह महाकाल का बुलावा आ गया। शहर की सड़कों से आगे बढ़ने लगे तो समझ आने लगा कि क्यों इस शहर को धार्मिक नगरी कहते हैं। कदम कदम पर मंदिरों की भव्यता से रूबरू हुए। करीब 15 मिनट के अंदर टीम बिंग घुमक्कड़ जयसिंहपुरा में स्थित महाकाल मंदिर के पार्किंग स्थल पर थी। तो आज मैं जा रही हूँ धर्म नगरी उज्जैन में कालों के काल महाकाल के दरबार की ओर। महाकाल की विश्वास और महिमा की डोर बहुत मजबूत है। महाकाल बाबा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी किसी भी शक्ति का बस नहीं चलता। राजा, महाराजा, मंत्री, संतरी, हर कोई बाबा के आगे पदवीहीन है। उज्जैन के लिए कहा जाता है कि इस शहर का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। महाकाल के रहस्य से पर्दा हटाने को बिंग घुमक्कड़ की टीम पैदल पैदल आगे बढ़ी तो दिखाई दिए वो रंग जो मौजूदा समय में किसी भी धार्मिक नगरी की पहचान बन गए। श्रद्धालुओं का भारी तांता, पूजा सामग्री की दुकानें, रत्न खिलौने बेचते दुकानदार और साथ में महाकाल की भक्ति में लबरेज लोग। हर रंग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कहीं गजराज भक्तों की भीड़ में अलमस्त चलते हुए, कहीं त्रिशूलधारी वनराज की आंख मिलाती मूर्ति के दीदार। ऐसा अतरंगी है महाकाल का बाहरी द्वार। इसी तिराहे से महाकाल के दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती। बाकायदा एक अलग गलियारा आगे जाने के लिए बनाया गया। यहीं से हम भी आगे बढ़े। कुछ ही दूर चलकर रास्ते में मिले रुद्र भैरव। इसके साथ साथ यहीं पर दिखा विक्रमादित्य मंदिर।
उज्जैनी के सम्राट राजा विक्रमादित्य का मंदिर करीब 500 साल पुराना बताया जाता है। ज्यादातर भक्त महाकाल दर्शन की जल्दी में इस मंदिर के दर्शन करना भूल जाते हैं, लेकिन मान्यता है यहां दर्शन करने से ग्रह दोष की समस्या खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद से कोई भी राजा उज्जैन में नहीं रुक सका। कोई भी अगर जिद करके यहाँ पर किसी ने भी रुकने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कोई भी राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आज के दौर में भी यहाँ पर उज्जैन में रात्रि नहीं बिता सकता, रात को यहाँ पर नहीं रुक सकता। ऐसा क्यों होता है? राजा यहां क्यों नहीं रुक सकता? इसकी कहानी आप आगे जानेंगे। कहा जाता है देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकाल के दर्शनों के बाद रात में उज्जैन रुक गए थे, जिसके बाद अगले ही दिन उनकी सरकार चली गई। यह भी सुना जाता है कि कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा एक बार यहां रुके, उसके 20 दिन बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कभी उज्जैन में रात नहीं बिताते। कथाओं और मान्यताओं को सुनते सुनते आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी महाकाल की महिमा जल्द से जल्द समझ पाएंगे। और इस महिमा का बखान करने से पहले उस तस्वीर पर नजर डालिए जो महाकाल क्षेत्र में नजर आती है। यहां से आप देखेंगे महाकाल कॉरिडोर की पहली झलक। जी हां, महाकाल में काशी विश्वनाथ की तरह अद्भुत कॉरिडोर बन रहा है और इस काम में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खैर, अब उस कथा पर आते हैं जिसके चलते बाबा महाकाल धरती पर आए। माना जाता है कि दूषण नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए महादेव उज्जैन में प्रकट हुए। जब महादेव ने दूषण नाम के राक्षस का वध किया तब देवी देवताओं ने उनसे यहीं रहने की प्रार्थना की, जिसके बाद महादेव यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिवजी यहाँ पर खुद प्रकट हुए, इसीलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग से जुड़ी अनगिनत कथाएं, इन्हीं बातों में शामिल हैं वो बातें जो इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में अलग बनाती है। महाकाल का मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से ढाल लेता है, लेकिन भक्त यही मानते हैं महाकाल साथ हैं तो काल से भी घबराने की जरूरत नहीं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी कहा गया है, महाकाल सरिक्षिप्रा गतिश चैव सुनिर्मला उज्जैन्यां विशालाक्षीं वास कस्य न रोचते स्नानं कृत्वा नरो यस्तु महानद्यां हि दुर्लभम महाकालम नमस्कृतम नरो मृत्यम न शोचयेत। अर्थात जहां महाकालेश्वर हो, शिप्रा नदी का बहता निर्मल जल हो, वो जगह किसे प्रिय नहीं लगेगी, अर्थात सबको प्रिय होगी। यहाँ स्नान करके महाकाल के दर्शन कर लेने से मनुष्य को मृत्यु की चिंता नहीं रहती। भारतीय परंपरा के अनुसार काल का 2 अर्थ होता है, एक का मतलब है समय तो दूसरा का अर्थ है मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया का मानक यानी कि समय तय होता था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। इस इमारत में दाखिल होते ही आप महाकाल के और करीब हो जाते। कुछ सीढ़ियों से गुजरते हुए महाकाल के गर्भगृह की ओर बढ़ा जाता है। जगह जगह दिशा सूचक चिन्ह दिखाई देते हैं। अगर किसी दिन भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है तो इस स्थान पर उनको बिठाने की व्यवस्था की गई।
इस पूरे गलियारे में पंखे लगाए गए ताकि गर्मी के मौसम में ज्यादा भीड़ होने पर घुटन ना हो। बाकायदा पूरे परिसर में अलग अलग कतार की व्यवस्था की गई। गर्भगृह से कुछ पहले स्थान पर दाईं ओर सभी 12 ज्योतिर्लिंग एक दीवार पर पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाए गए। यहां से बाहर निकलकर सामने नजर आ जाते हैं महाकालेश्वर। यहां से सभी भक्त मंदिर के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां प्रथम तल में खड़े खड़े दूर से महाकाल के दर्शन होते हैं। मंदिर समिति के लोग यहां श्रद्धालुओं को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। इसके बाद फिर एक गलियारे से आगे बढ़ा जाता है। यही वो स्थान आता है जहां से ज्यादातर भक्त महाकाल के दर्शन करते हैं। यहां से महाकाल स्पष्ट नजर आते हैं। नंदी के भी दर्शन होते हैं। हालांकि यहां भी मंदिर समिति के लोग 5 सेकंड से ज्यादा रुकने पर चीखने लगते हैं। हाँ, वो भक्त महाकाल के नजदीक जाकर दर्शन करते हैं जिसने वीआईपी कैटेगरी में 250 रुपए का भुगतान किया होता है। कलयुग का यही नियम है, पैसे दो, ईश्वर के दर्शन आसानी से करो, वरना सच्ची भक्ति मन में दबाए घर लौट जाओ। खैर, बात महाकाल की हो रही, जिनकी रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती की परंपरा, जिसमें शामिल होने की ख्वाहिश देश दुनिया से आए हर भक्त की होती। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती कर उनके श्रृंगार करने की परंपरा चली आ रही है। इसी तरह से महाकाल को जगाया जाता है। पहले शमशान से भस्म लाकर ये आरती करी जाती थी। हालांकि अब इस तरीके में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया है। महिलाएं भस्म आरती नहीं देख सकती और मंदिर के पुजारी भी जो ये आरती करते हैं वो सिर्फ एक धोती में ही रहते हैं। मान्यता है कि भस्म आरती में जो भस्म बाबा को चढ़ाया जाता है उसको अगर आप प्रसाद के रूप में लेते हैं तो वो आपको सारे रोग और दोष से मुक्त कर देगा। अगर आप पहली बार महाकाल मंदिर जा रहे हैं तो जान लीजिए, यहाँ सामान्य पूजा करवाने के 100 रुपए, रुद्राभिषेक वैदिक पूजा के 300 रुपए, शिव महिम्न स्त्रोत करवाने के 500 रुपए, रुद्राभिषेक आवर्तन रुद्रपाठ करवाने के लिए 1000 रुपए देने का नियम है। इसके अलावा लघु रुद्राभिषेक जो 11 ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है उसके 3000 रुपए, महारुद्राभिषेक के 15,000 रुपए, 1.25 लाख जप वाले महामृत्युंजय के 15,000 रुपए महाकाल मंदिर द्वारा चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा भांग श्रृंगार पूजा के 500 रुपए लिए जाते हैं। इन खास पूजाओं के जरिए मनोकामना पूरी होने की उम्मीद लेकर हर साल करोड़ों भक्त महाकाल आते हैं। जैसे ही वो गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से मंदिर का विहंगम बाहरी दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर लहरा रही पताका और ओमकार स्पष्ट रूप से नजरों के सामने होता है। मंदिर की सुंदरता यहां से देखने पर अद्भुत नजर आती है। यहां पर दूर दूर से आए श्रद्धालु सेल्फी फोटो जरूर खिंचवाते हैं। मौजूदा वक्त में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो रूप आपको दिखाई देता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे नीचे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर और सबसे ऊपर के हिस्से में श्री नागचंदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। श्री नागचंदेश्वर महादेव का मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, नागपंचमी के दिन। सिर्फ उसी दिन आप उनके दर्शन कर सकते हैं। हम जानते थे नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं होंगे। महाकाल के नाम मात्र दर्शन हो चुके हैं, इसीलिए सोचा क्यों ना ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए जाएं, क्योंकि वो इसी तल पर विराजमान। कुछ ही पलों में नंदी के कानों में मन की मुराद मांगते हुए ओंकारेश्वर के दर्शन भी हो गए।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यही 3 मंदिर, यहाँ छोटे बड़े कई मंदिर जैसे स्वप्नेश्वर महादेव, रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर, भद्रकाली मंदिर, अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर, मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, इन मंदिरों में आकर श्रद्धालु आराम से पूजा अर्चना करते हैं। कुछ ऐसा ही बिंघुमक्कड़ ने भी किया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर ही बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सामने अनादि कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है, साथ ही यहाँ पर केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी है। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। शिव पुराण के मुताबिक महाकाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद की 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक ने करवाई। इसके बाद समय समय पर महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। यहाँ से ईसवी पूर्व 2री शताब्दी के भी अवशेष प्राप्त हुए। ईसवी पूर्व 6ठी सदी में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने महाकाल परिसर की व्यवस्था के लिए अपने पुत्र कुमार संभव को नियुक्त किया था। मध्य युग में महाकाल की कई ग्रंथों में बार बार चर्चा हुई। 10वीं सदी के अंतिम दशकों में संपूर्ण मालवा पर परमार राजाओं का आधिपत्य हो गया। इस काल में रचित काव्य ग्रंथों में महाकाल मंदिर का सुंदर वर्णन होता रहा। 11वीं सदी के 8वें दशक में गजनी सेनापति ने उज्जैन और महाकाल पर हमले किए। इसके बाद 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के पूर्वार्ध में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1234 से 35 में सुल्तान इल्तुतमिश ने फिर आक्रमण कर महाकालेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुगल आक्रमणकारी मंदिर के धार्मिक महत्व को कम नहीं कर सके। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में राणोजी सिंधिया के मंत्री रामचंद्र राव शेणवे ने वर्तमान महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया। जब आप महाकाल मंदिर को गौर से देखेंगे तो उसकी ऐतिहासिकता आपको समझ आ जाएगी। ये मंदिर भूमिज, चालुक्य एवं मराठा शैलियों का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। मंदिर के 118 शिखर स्वर्ण मंडित है, जिससे महाकाल मंदिर का वैभव और अधिक बढ़ जाता है। माना जाता है उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा है, वो है महाकाल। इसीलिए सबसे बड़े राजा के सम्मान में कोई राजा यहाँ नहीं रुकता। किसी भी राजा की सत्ता आए जाए, महाकाल समय के अंत तक यही रहेंगे। इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। इसका एक मतलब ये भी है कि ये काल से भी ऊपर है। कुछ लोग इनका संबंध काल यानी कि समय से जोड़ते हैं, यानी दुनिया का समय तय करने वाला। कोरोना काल में महाकाल मंदिर में भस्मारती और शयन आरती के दर्शन पर रोक लगा दी गई है और इस दौरान कई दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। अब श्रद्धालु सिर्फ सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप कालों के काल ऐसे महाकाल के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो चले आइए उज्जैन। उज्जैन से 53 किलोमीटर दूर नजदीक का हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई इंदौर में। रेल नेटवर्क से भी उज्जैन भली भांति जुड़ा है। इंदौर रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से रोड नेटवर्क के जरिए भी आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। उज्जैन में होटल्स की अच्छी व्यवस्था है। महाकाल मंदिर में एसी और नॉन एसी धर्मशाला भी है, जहां उचित मूल्य पर श्रद्धालु ठहर सकते हैं। लेकिन धर्मशाला में ठहरने के लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ेगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हाँ,
जाते जाते एक बात याद रखिएगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।